नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। सती भुवन सुंदरी की मांगलिक कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक ये जाना, मैं 2 मिनट में आपके लिए कहानी दोहरा देता हूँ, फिर हम लोग आज आगे कहानी बढ़ाएंगे कि सती भुवन सुंदरी अ, राजा प्रद्युम्न ने सती पर मोहित होकर के उससे प्रस्ताव दिया कि तुम मुझे अपना लो, पर सती ने अपना शील नहीं खोया। इस पर प्रद्युम्न राजा ने क्रोधित होकर उसे जंगल में छुड़ा दिया। जंगल में सती भटक रही थी तो वहां पर मदनपुरी का एक व्यापारी आया और उसने सती को बहन बोल करके, ऐसा कह करके कि मैं तुम्हें अपने घर छुड़ा दूंगा, अपने पिता के घर पहुंचा दूंगा, ऐसा कह करके मदनपुरी का जो व्यापारी था वह सती को अपने साथ ले गया। और मदनपुरी के व्यापारी के मन में भी छल था, उसे सती को तो कोई अपने घर पहुंचाना ही नहीं था। उसके मन में तो यही था कि कैसे भी करके सती उसे अपना ले और वह सती के साथ में भोग कर सके। वह भी सती पर मोहित हो गया था। अब क्या होता है, जैसे ही मदनपुरी का व्यापारी सती का शील हरने के लिए उसके नजदीक आ रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है, इतने में क्या होता है, आप लोग कुछ सोच के आए हो क्या करना है, सती के साथ क्या होगा? हाँ, बोलो। कहानी सबको समझ में आई ना अभी तक कि एक सती है, भैया उसको एक मिनट रुको। एक सती है, उसका शील हरण करने के लिए एक व्यापारी उससे जंगल से उठाकर अपने घर ले आया है। जैसे ही वह सती का शील हरने को गया, सती के साथ में बुरा व्यवहार करने को गया, वैसे ही सती ने क्या करा, सती बिल्कुल भी नहीं कहा, सती को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था और वह तो बस हाथ जोड़ करके प्रभु का स्मरण करने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। वह बिल्कुल नहीं कांप रही थी। और आप लोगों का ये को मैंने ये प्रश्न दिया था कि आपको ये खोज कर लाना है कि उस समय कौन कांप रहा था। सती तो बिल्कुल नहीं कांप रही थी, वो बिल्कुल नहीं डर रही थी, पर कोई तो था जो उस समय कांपा। कौन कांपा उस समय? बोलो नीरल। कौन कांपा? पृथ्वी। पृथ्वी Unable to connect to the पृथ्वी network. गलत आंसर, गलत उत्तर। बोलो भैया दिव्यांश, उस समय कौन कांपा? सर सेठ। सेठ मतलब व्यापारी, गलत उत्तर। व्यापारी भी नहीं डरा। बोलो भाई आखिरी, कौन बताएगा? बोलो ध्रुव। सर देव। देव कापा? देव नहीं कापा, देव का आसन कापा, है ना। स्वर्ग में इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। आप सोच सकते हो, जो इंद्र का आसन तीर्थंकरों के पंच कल्याण में कंपायमान होता है, वह एक सामान्य गृहस्थ के ऊपर उपसर्ग आने पर वह आसन हिलने लगा। तो एक गृहस्थ की भक्ति में, एक गृहस्थ की पवित्रता में कितनी शक्ति होती है, आप यहाँ से देख सकते हो। कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना। अरे गृहस्थ भी कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे ही मदनपुरी का व्यापारी सती की ओर हाथ बढ़ा रहा था, इतने में क्या हुआ, इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और इंद्र ने देव से कहा कि आप जाइए और धर्म की और सती की रक्षा कीजिए। क्यों? ऐसा क्यों बोला? ओहो, क्योंकि अगर अभी सती भुवन सुंदरी की रक्षा नहीं की तो कल कोई भी धर्म को धारण नहीं करेगा, हर कोई धर्म से भागेगा। सब लोग ऐसा बोलेंगे कि देखो धर्म धारण करने पर कितनी विपत्ति आती है। तो हमें सती की रक्षा करना चाहिए, उस पवित्र आत्मा की रक्षा करने का समय आया है।
और इंद्र की आज्ञा पाकर के देव मदनपुरी की ओर आ गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही देव वहां पहुंचा, सती तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ी थी। सती को तो पता नहीं था क्या हो रहा है। और जैसे ही सती को छूने के लिए व्यापारी ने हाथ बढ़ाया, क्या हुआ उसके साथ में? वह दूर जाकर के फिका गया। देव आ गया था ना, देव ने क्या करा अनाया, कि उस व्यापारी को बहुत दूर जाकर के फेंक दिया। और जैसे ही वह व्यापारी नीचे गिरा, उसके पूरा शरीर गल गया। ओहो, उसके सभी अंग अंग गल गए और उसे गलित कुष्ठ रोग हो गया। कोढ़ उसके हो गए। कोढ़ हो गया, और हम समझ में आता है कोढ़ क्या होता है? पूरे शरीर में क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं। पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं, उसमें से खून निकलता है, उसमें से पीप निकलता है, मवाद निकलता है, पूरा शरीर गलने लगता है। मैना सुंदरी की कथा पढ़ी, सुनी आप लोगों ने? श्रीपाल को कोढ़ हुआ था। ऐसा कोढ़ का रोग हो गया किसको? मदनपुरी के व्यापारी को। ओहो, और क्या हुआ? जैसे ही उसको कुष्ठ रोग हुआ, वो छटपटाने लगा, पीड़ा के मारे कराहने लगा, चिल्लाने लगा, हे मुझे बचाओ, हे मुझे बचाओ, ओ मुझे क्या हो गया? अभी तक तो मैं अच्छा था, ओ मेरा हाथ गलने लगा, मेरा चेहरा कैसा हो गया? और ऐसा करते करते वह सती के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। हे सती, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत अन्याय करा है, बहुत बुरा काम करा है। सती के चरणों में गिर गया। हाँ, अपने अंतरंग की पवित्रता को कोई नहीं छीन सकता, इसलिए निश्चिंत होकर धर्म आराधना। अगर सती घबरा जाती, उसने घबराया नहीं सती ने, तो निश्चिंत होकर, बिल्कुल शांत होकर के धर्म आराधना में लगी। देव थे, देवों ने आकर के रक्षा करी। सती ने जैसे ही आंख खोली, तो क्या देखा कि मदनपुरी का व्यापारी तो उसके चरणों में गिरा हुआ है और उसको रोग हो गया है। वो दर्द से तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, और पास में ही देव खड़ा है। सती ने देव से क्या बोला? सती ने देव को थैंक यू बोला होगा ना, बहुत अच्छा रहा देव, आप आ गए, इस व्यापारी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा मजा चखाया। नहीं, आप सती का उत्तर सुनो। क्या बोला सती? हे देव, अगर तुम मेरे निमित्त से यहाँ आए हो और इसे कष्ट दे रहे हो, तो इसका कष्ट दूर करो। अरे, मैं तो अपने निमित्त से एक तिनके को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती, फिर यह तो एक पंचेंद्री मनुष्य है। इसने तो मुझे बहन कहा है। ये पापी भले ही भूल गया हो, पर मैंने तो इसे अपना भाई माना। देखो सती का क्या जवाब है। वो बहन बोल करके लाया था ना उसको, कि चलो बहन, मैं तुम्हें अपने पिता के घर छोड़ा दूं। बोले ये पापी भले ही भूल गया होगा, पर जिस दिन इसने मुझे बहन कहा था, मैंने तो इसे अपना भाई स्वीकार कर। और मैं तो एक छोटी सी चींटी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, तो आप मेरी वजह से इस पंचेंद्री मनुष्य को ऐसा कष्ट नहीं पहुंचा, इसे माफ कर दो। बोलो दिव्यांश, अगर तुम्हारे साथ में कोई ऐसी बुरा काम करे और उसको सामने वाले को पनिशमेंट मिल रही है, तुम उसके लिए क्या सोचोगे? हम्म? खूब परेशान करा है इसने, तो अच्छा है, इसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इसकी 7 पीढ़ी याद रखे। क्यों? कैसा क्षमा का भाव होगा सती के अंदर। ये है सम्यक्त्व की पहचान, ये है सम्यक दर्शन का बल। किसी जीव का बुरा नहीं चाहती। आगे क्या होता है सुनो ध्यान से। हाँ, धर्मात्मा जगत के व्यवहार से अपना व्यवहार नहीं बदलते। कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये तो हमारे कर्म का उदय है। पर हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा कार्य है। रीता आंटी, समझ में आया? धर्मात्मा जगत कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके हिसाब से अपना व्यवहार नहीं कर रहे, कि ये मेरे साथ अच्छा करता है तो इसके साथ अच्छा, और ये मेरे साथ बुरा करता है तो इसके साथ बुरा नहीं। अरे मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है तो वो तो मेरे ही कर्म का उद्देश्य होगा। हाँ, मेरा इतना फर्ज है कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँ, वर्तमान में मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा। ऐसे होती है धर्मात्माओं की सोच। समझ में आया सभी को? देव ने कहा, हे सती, आप धन्य हैं, आपकी प्रशंसा
तो स्वर्ग में हमारे इंद्र भी करते थे। सही बात है। धर्मात्मा देवों को प्रणाम नहीं करते, उल्टा देव धर्मात्माओं को प्रणाम करते हैं। आप कितनी भी कहानियां पूरा प्रतिमायुग उठा करके देखो, सतियों की रक्षा हुई, धर्मात्माओं की रक्षा हुई, तो देवों ने आकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े रहते थे देव। याद है पद्म पुराण में सीता के लिए, अंजना के लिए, अनंगसरा के लिए, अंजना के, और कौन है, अनेक अनेक सतियों के हम लोगों ने कहानियां पढ़ी है। और सतियों की नहीं, उनके अलावा भी कितने मुनिराजों की कहानियां हैं, उपसर्ग हुए, दूर हुए, श्रावकों की कथाएं है, सेठ सुदर्शन की कथा है। किसी ने भी स्वर्ग के देव को प्रणाम नहीं करा। अरे स्वर्ग के देवी देवता ये पूज्यनीय नहीं है, उल्टे स्वर्ग के देवी देवता तो हम मनुष्यों की पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य पूज्य होते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ। देव ने कहा, हे सती, आप धन्य हैं, पर इस दुष्ट को अपने पापों का फल तो मिलना ही चाहिए। जब इसके पाप गल जाएंगे, तब इसका यह गलित कुष्ठ रोग भी चला जाएगा। जब भी ये कोढ़ को देखेगा, तो इसे जरूर विचार आएगा कि पाप बड़ा भयानक होता है, और मुझे कभी पाप नहीं करना। अब मैं भविष्य में कभी पाप नहीं करूंगा। जब जब इस कोढ़ का दर्द इसको होगा, तब तब इसको ये ख्याल आएगा कि पाप का फल बहुत ही बुरा हो। कोई मुझे नहीं देख रहा है, यह सोचकर पापों में लगता है। अरे कर्म वर्गणाएं तो सर्वत्र है, इसलिए पाप छुपाना दुखदाई है, पाप को पुरुषार्थ से मिटाना सुखदाई है। क्या बोला देव ने कि कोई मुझे नहीं देख रहा, चलो मैं पाप कर लेता हूँ। कोई मुझे नहीं देख रहा, चलो चोरी कर लेते। कोई मुझे नहीं देख रहा, चलो रात में खा लेते। अरे किसी ने नहीं देखा, कुशील सेवन कर लेते, मोबाइल चला लेते, हाँ सारे उल्टे सीधे काम कर लेते। अरे कोई ने नहीं देखा, ये तुम कैसे बोल रहे हो? कर्म तो सब जगह है। हम लोगों ने भी इसके पहले कर्म पढ़े ना, रीता आंटी, कर्म कहाँ कहाँ पर है? कि पूरे लोक में कर्म वर्गणाएं भरी हुई है। और जहां पर आपने कर्म बांधने के काम करे, झट से आकर के कर्म बंध जाते। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि हम गुफा में छिप करके पाप करेंगे तो वहां पर कर्म नहीं आएंगे, या कमरे में ताला लगा करके पाप करेंगे तो कर्म नहीं आएंगे। दिव्यांश, कर्म कभी नहीं छोड़ते। अरे आदिनाथ भगवान को, तीर्थंकर को जब कर्मों ने नहीं छोड़ा, पारसनाथ भगवान को जब कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो आप और हमको कर्म छोड़ देंगे क्या? हाँ, कभी नहीं। इसलिए भैया कर्मों से हमेशा सावधान हो। और इतना कह करके वह देव चला गया। ठीक है। अब क्या हुआ, सती वहां पर रुकेगी क्या कि नहीं? सती तो अपनी शील की रक्षा के लिए अपने पिता के घर की ओर चल दी, क्योंकि वो तो पिता का घर जाना चाहती थी ना। सती ने सोचा कि अब यहाँ पर रहना तो उचित नहीं है, अब अपने पिता के घर की ओर चल। अब इधर क्या होता है कि युवराज प्रताप सिंह वापस इंद्रपुरी पहुंचते, युद्ध जीत करके। और जैसे ही उन्हें सती महल में नहीं मिलती है, फिर पूछते सती कहाँ है, भुवन सुंदरी कहाँ है? तो प्रद्युम्न जवाब देता है कि हे भाई, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी, जिसको तुम इतना सम्मान करते थे, जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, वह तो बहुत दुष्ट निकली। जब तुम महल में नहीं थे, तो वह पर पुरुषों से मिलती थी, दूसरे पुरुष उसके महल में आते थे, और हमसे तो ऐसा नहीं देखा गया, और उसने राज्य की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए हमने तो उसे राज्य से निकलवा दिया, जंगल में छोड़ा दिया। तो उसने इतना मिर्ची मसाला डाल करके पूरी कहानी बताई कि प्रताप सिंह को भी किस पर भरोसा हो गया? प्रद्युम्न पर, अपने भाई पर भरोसा हो गया। सच बात है, पाप के उदय में कोई आपका भरोसा नहीं करे। सती का पाप का उदय था ना, सती की पवित्रता का भरोसा नहीं किया, प्रद्युम्न का भरोसा करा। और प्रद्युम्न राजा ने, अब बात तो सब जगह फैली गई थी, तो प्रद्युम्न राजा ने पत्र लिखा। तो पत्र कहाँ पर भेजा? सती के घर, सती के पिता के पास, कि
आपकी जो पुत्री है उसने ऐसा ऐसा गलत काम करा है और हमारी राज्य को उसने कलंकित करा है। हमारे राज्य में कभी ऐसा कार्य नहीं होता और एक महारानी ऐसा कार्य करे हमारे राज्य के लिए बहुत ही कलंकित कर देने वाली बात है। इसलिए हमने उसे राज्य से निकाल दिया। जैसे ही यह पत्र भुवन सुंदरी के पिताजी, भाई, माताजी वगैरह ने पढ़ा तो सबको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य तो हुआ ही, सबको बहुत दुख हुआ। हे भगवान, हमारे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमारी पुत्री ने ऐसा काम किया। अरे अब इसे पुत्री भी क्या कहे, ऐसे कुल पर कलंक लगाने वाली तो ये उल्टा दुष्ट है। ऐसी पुत्री तो ना हो तो ही अच्छा। ऐसा ऐसा भुवन सुंदरी के बारे में सोचने लगे। अब बताओ दिव्यांश, भुवन सुंदरी तो अपने पिता के घर जा रही है कि वहां पर उसकी रक्षा हो जाएगी, वहां उसको सहारा मिल जाएगा। और उल्टा हो क्या गया कि भुवन सुंदरी के पहुंचने से पहले प्रद्युम्न राजा का पत्र वहां पहुंच गया और सभी लोग भुवन सुंदरी के अपोज में हो गए, सब उसके विरुद्ध। तो अब क्या होगा? भुवन सुंदरी महल पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जैसे तैसे करके जंगलों को पार करते हुए, नगरों को पार करते हुए, गिरते पड़ते भूखी प्यासी भुवन सुंदरी अपने नगर की ओर बढ़ी। और जैसे ही उसने दूर से देखा कि आहा, मेरा नगर आ गया है, मेरे पिता का राज्य आ गया, तो वो बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न, मानो किसी श्रावक को दूर से जिन मंदिर देख करके प्रसन्नता होती। हम्म किसी श्रावक को, मुनिराज को देख करके, भगवान को देख करके, जिनवाणी स्वाध्याय को सुन करके जैसी प्रसन्नता होती हो, ऐसी प्रसन्नता भुवन सुंदरी को दूर से ही अपने पिता का राज्य देख करती हो कि चलो अब मेरे पिता का राज्य, पिता का नगर आ गया है, अब मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं होगा, यहाँ तो मेरी रक्षा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सब बचपन से मुझे जानते, सब मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, है कि नहीं? राज्य की इकलौती राजकुमारी को तो सब बहुत ही प्रेम करते। तो भुवन सुंदरी महल की ओर जाने लगी। जैसे ही वह नगर में पहुंची तो उसे जो मिल रहा था वो तो हंस करके प्रेम से उनकी तरफ देख रही थी, और जो व्यक्ति उसे मिल रहा था सब उसकी निंदा कर रहे थे। सब कहने लगे, देखो देखो कुल कलंकिनी आ गई। कोई कहता अरे देखो ये दुष्टा आ गई, कोई कहता ये उल्टा आ गई, कोई कहता अरे ये तो वही है जिसने अपने पति को धोखा दिया, और न जाने क्या। मतलब पूरे राज्य में ये बात फैल गई। क्या बात फैल गई? कि भुवन सुंदरी ने अपने पति को धोखा दिया है और वह इस राज्य में वापस लौट गई। और इधर भुवन सुंदरी के पिताजी ने भी पूरी प्रजा में आदेश कर दिया कि किसी ने भी भुवन सुंदरी को अगर शरण दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, वो दंड के लिए तैयार है। तो लोगों ने तो भुवन सुंदरी को देखते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, अंदर चले गए। सबका ऐसा बर्ताव देख करके भुवन सुंदरी को बड़ा दुख हुआ। वो महल पहुंची और जैसे ही वो महल में पहुंची और पिताजी ने उसे देखा, उसे तो लग रहा था ना कि माताजी बीमार है, तो वो तो माँ के पास जा रही थी। प्रद्युम्न राजा ने खत क्या भेजा था कि माँ बीमार है और माँ को अंतिम संबोधन चाहिए। तो बताओ, वो तो माँ के पास जाने के लिए आगे बढ़ी, और जैसे ही वह आगे बढ़ रही थी पिताजी ने उसको वहीं दरवाजे पर रोक दिया और कहा, ए दुष्टा, खबरदार जो तू महल के अंदर आई। और भुवन सुंदरी को मारने के लिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली। ओहो, अपनी पुत्री को मारने के लिए पिता ने तलवार निकाल ली। अब क्या हुआ? जैसे ही पिता ने तलवार निकाली, अति क्रोधित होकर के जैसे ही उन्हें मारने को तलवार निकाली, इधर भुवन सुंदरी का भाई मधुकर बीच में आता है और अपने पिताजी को रोक देता। अब मधुकर तो भुवन सुंदरी की रक्षा करेगा ना भैया होने के नाते, कि नहीं। मधुकर पता है क्या बोलता? वो तो पिताजी से भी ज्यादा क्रोधित था सती पर। तो वो कहता है, पिताजी आप राजा है और ऐसा कार्य आपको शोभा नहीं देता। इस दुष्टा को तो मैं फल दूंगा, इस दुष्टा को तो मैं सजा दूंगा। और वह उसका हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए कहाँ ले जाने लगा?
नगर के ही पास जंगल की ओर ले जाने। ओह, भुवन सुंदरी कहने लगी, हे भैया, हे पिताजी, आप क्या कर रहे हो? माँ की ओर देखने लगी, माँ मैं तो तुझसे मिलने के लिए इतने कष्ट उठा करके यहाँ पर आई हूँ। माँ भी अपनी आंखों में आंसू भरे हुए अंदर चली गई। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी पुत्री ऐसा कर सकती है। पर अब जब सभी लोग बोल रहे हैं वहां से खत आ गया है, तो अब कुछ बात ही नहीं थी। हम्म। कर्मोदय की विचित्रता देखो। हाँ, जहाँ पर सब हंस करके बड़े प्रेम से लाड़ से जिससे मिलते थे, आज उसे देख करके सब लोग अपने दरवाजे बंद कर। हाँ? जिस राजकुमारी से पूरा नगर प्रेम करता था, आज वही नगर उस राजकुमारी का अनादर कर। ओह, देखो क्या है, यदि कोई करे प्रशंसा सुन कर प्रसन्न नहीं होना, जग निंदा यदि करता तो सुनकर दुखी न होना। प्रशंसनीय है गायक, लख कर प्रसन्न नहीं रहना। कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खो। अरे पूरा जगत प्रशंसा करने लग जाए तो उन जगत की प्रशंसा को सुनकर के प्रसन्न नहीं होता, और यदि पूरा जगत निंदा भी करे तो उनकी निंदा सुनकर के दुखी नहीं होता। क्यों? कि तीन लोक में अगर कोई प्रशंसनीय है तो वो तो भगवान और मेरी आत्मा, सर्वज्ञ देव, पंच परमेष्ठी और शुद्धात्मा। इसके अलावा जगत में कोई प्रशंसनीय है ही नहीं। अब जगत चाहे कितनी प्रशंसा करे, चाहे कितनी निंदा, हम अपना धैर्य नहीं खोते। भुवन सुंदरी ऐसा विचार करती हुई जा रही थी। जा क्या रही थी? उसको ले जाया जा रहा था। अब क्या होता है? ओहो, मधुकर सती को जंगल में एकांत स्थान में ले गया, जहां पर आसपास कोई नहीं हो, ऐसे स्थान पर ले गया और कहता है, हे दुष्ट कुशीला, तुझे अपने कृत्यों की सजा तो मैं देता हूँ। सती कहती कि हे भैया, मुझे ऐसे शब्द मत कहो, मुझे कुशीला ना कहो, मुझे दुष्ट ना कहो। आप भले ही मेरे प्राण ले लो, आप भले ही मेरी गर्दन काट दो, पर मुझे ऐसे शब्द मत कहो। आप मेरे धर्म को बदनाम नहीं करो। देखो, अभी भी सती को अपने प्राण जाने की बिल्कुल चिंता नहीं। उसको तो इस बात की चिंता है कि धर्म बदनाम ना हो। अरे प्राण जाए तो भले चले जाए, पर जिन धर्म के बारे में आप ऐसा मत बोलो। और जैसे ही सती को मारने के लिए मधुकर ने अपनी तलवार उठाई, वहां पर देव प्रकट हो गया। अब इस बार सती ने किसी भगवान को, किसी को याद नहीं करा। क्यों? अब तो मरना ही है, अब क्या करें? तो वो तो शांत थी कि अब तो जो होगा सो होगा, हम तो सहज साक्षी भाव से स्वीकार करेंगे। देव प्रकट हुआ और देव ने राजकुमार मधुकर को रोका, और पूरी घटना स्वयं देव ने आकर के सुना दी और कहा, तू कैसा भाई है? भूल गया सारी बात? तुझे कुछ विवेक नहीं है? जिस बहन को तूने बचपन से देखा है, क्या वो ऐसा कर सकती है? हाँ, अरे ये महासती है और वो राजा प्रद्युम्न दुष्ट है। और देव ने सारा का सारा प्रकरण मधुकर को सुनाया। यह सुनकर के मधुकर सती के चरणों में गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगने लगा, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुझे पहचान नहीं सका। सभी की बातों में आकर के मैंने भी तुझ पर संदेह किया, मैंने भी तुझ पर शक किया, मुझे माफ कर दो। ऐसे सती के पैरों में पड़ करके रोने लगा, माफी मांग। देव चला गया। हाँ हाँ, अब देखो, धर्मात्मा सफाई नहीं देते हैं। दिव्यांश, लिख लो, धर्मात्मा सफाई नहीं देते हैं, धर्मात्मा साफ रहते हैं। मतलब, सौरभ जी, मतलब हम साफ रहते हैं, हम कुछ गलतियां नहीं करते। और कोई अगर हम पे आरोप लगाए तो हम सफाई नहीं देते। क्यों?
अरे हमारी सफाई तो हमारे परिणामों में, हम जानते हैं हम सही है, भगवान जानते हैं हम सही है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता। हाँ, दुनिया, ध्रुव, दुनिया कितनी निंदा कर ले, सफाई देने कभी मत जाना। हाँ, कितने मुनिराजों पर उत्सर्ग आया, उन्होंने सफाई दी। पार्श्व भगवान ने तो बोला होगा कमट को कि कमट देखो अब 10 भाव हो गए, अब तो बहुत हो चुका है, क्यों, इट्स टू मच नाउ, जैसे सफाई दी होगी पार्श्व ने कमट को। कोई किसी को सफाई, बस वो साफ रहे। उन्होंने अपनी आत्माराधना में बिल्कुल बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से अपनी आत्माराधना करी और भगवान बन गए। समझ में आया दिव्यांश? सफाई नहीं दो, साफ रहो। लिख लिया? कभी सफाई नहीं देना, हमेशा साफ रहना। आगे क्या होता है, सती भैया से कहती है, क्या कहती, नहीं नहीं, हाँ, सती भैया से कहती है, हे भैया, ये सब कर्मोदय का खेल, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप क्षमा नहीं मांगे, आप उठो उठो, आप खड़े हो, आप ऐसे नीचे नहीं उठो, खड़े हो जाओ। जरूर मैंने ही निर्दोष जिन शासन की विराधना की हो, उसी का फल मुझे मिल रहा है। अरे अपने परिणाम के बिना कभी किसी को फल मिलता है क्या? जरूर मैंने ही निर्दोष जैन शासन, मुनिराज, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, शास्त्र, इनकी विराधना करी हो, जरूर मैंने इन पर दोष लगाया होगा, इसलिए आज मुझे उसका फल मिलता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्यों? निर्दोष सती के ऊपर लांछन लगा, है ना, निर्दोष अंजना के ऊपर लांछन लगा, क्यों लगा? कि निर्दोष जैन शासन के ऊपर उस पर लांछन लगाए। मुनिराज और आरिका को देख करके सीता ने पिछले भाव में, याद है ना कहानी, मुनिराज और आरिका जो भाई बहन थे पहले, उन्हें देख करके सीता ने पिछले भाव में क्या, उन पर झूठे आरोप लगाए, उनके बारे में गलत सोचा था। उसके फल में सीता का कोई दोष नहीं था, तो भी जंगल जाना पड़ा। रामचंद्र जी ने जंगल छुड़ा दिया, अग्नि में कूदना पड़ा। क्यों हुआ? निर्दोष जिन शासन पर दोष लगाओगे तो जरूर तुम भी निर्दोष रहोगे, और तुम पर पूरा जगत दोष लगाए। और हम भूल करके भी किसी की निंदा नहीं करते। आपको पता है, हम लोग अधिकतर आधे से ज्यादा बार को ऐसी निंदा कर देते हैं, हमको सत्य पता ही नहीं होता है, और हमने इनकी सुनी, मान लो, और हमने, मुझे बताया, मैंने किसी और को बता दिया, उसको बता दिया, और सब उसकी बुराई कर रहे। और एक्चुअल क्या है, ट्रुथ क्या है, इसका तो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना रीता आंटी? ऐसा होता है ना, 5 लोग आपस में मिलकर के बातें करते, किसी को बदनाम कर देते, और पूरा जगत उसकी बदनामी करता है। बिना सत्य की परीक्षा किए हम कैसे उसके ऊपर आरोप लगा सकते? और अगर हम ऐसे किसी की बुराई करते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं, तो ख्याल रखना, हमारे ऊपर भी ऐसे ही कर्मों का उदय आएगा। हम भी ऐसी असाता बांधेंगे, हमारा भी ऐसा अशुभ नाम कर्म का उदय आएगा कि आप सफाई देते रहोगे और कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा स्कूल में होता है बच्चों के साथ, आप बोलते रहे तो मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, क्यों ध्रुव? तो भी चाटे पड़ते जाते। आजकल तो चाटे नहीं पड़ते, आजकल तो खाली डांट पड़ती है, वो भी थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगी ऐसा लगता है। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? इकाई का फल है कि हमने निर्दोष जैन शासन, निर्दोष मुनिराज, निर्दोष शास्त्र, शास्त्रों को देख करके शास्त्रों को झूठा बताया, अरे ये शास्त्र अच्छे नहीं, ये शास्त्र सही नहीं है। अरे शास्त्र सही है या नहीं है, इसका निर्णय लेने वाले आप तो हम कौन होते हैं? भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी को आप झुठला रहे हो, अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहे हो हिताक्षी? आपको कई बार ऐसी कंप्लेंट रहती है, मैं इतना बोलती हूँ, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई मेरी बात ही नहीं मानता। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताओ अनाया, अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सब माने, नीरज सुन रही हो, अगर आप चाहती हो कि आपकी बात हर कोई माने, तो एक काम करो। क्या काम करना है बताओ? आप भगवान की बात मानो। जो भगवान की बात मानता है, सब उसकी बात मानते हैं, और जो भगवान की बात नहीं मानता,
तो उसकी कोई बात नहीं मानी। तुम जा जा करके लोगों को बोलते रहना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई नहीं सुनने वाला। जो भगवान की सुनता है उसके सब सुनता है। दिव्यांश क्या बोला? जो भगवान की सुनता है उसकी सब सुनते हैं, और जो भगवान की नहीं सुनता उसकी कोई नहीं सुनता। मेरी तुम्हारी किसी की नहीं सुनना। भगवान क्या बोल रहे हैं, जिनवाणी क्या बोल रही है, मुनिराज क्या बोल रहे हैं? समझ में आया क्या? हाँ। चलो अपनी कहानी पर आते हैं। तो सती ने क्या कहा? सती ने क्या कहा कि भैया आपका कोई दोष नहीं है, जरूर मैंने ही निर्दोष जय शासन पर दोष करा होगा, इसलिए उसका फल मुझे मिल रहा है। सती भैया से कहती है कि भैया, मधुकर अपनी बहन से कहता है कि नहीं बहन, अब मुझे सब सत्य पता चल गया, चलो अब हम महल चलते हैं और सबको सत्य बताएंगे। सती कहती है कि नहीं, अब ये जंगल ही मुझे शरण, आप पुनः राज्य लौट जाइए। क्यों? वहां से अधिक तो मैं यहाँ प्रसन्नता से रह लूंगी, वहां पर कोई मेरा सम्मान नहीं करे, उल्टा मेरे धर्म की हंसी उड़ाएगा। मधुकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं वहां सबको सत्य बात बताऊंगा, सबको समझाऊंगा। सती कहती है कि आपका कोई विश्वास नहीं करे, उल्टा लोग ऐसा कहेंगे कि देखो अपने भाई को लेकर के गई और इसे भी बहला फुसला करके भेज दिया। तो भाई कहता है कि अब अगर तू साथ नहीं चलेगी तो मैं भी तेरे साथ यही तेरी रक्षा करने के लिए जंगल में रहूंगा। ठीक है भैया, दोनों भाई बहन जंगल में रहने लगे। अब एक दिन चलते चलते दोनों को बहुत तेज प्यास लगी। मधुकर ने कहा कि बहन तू यहाँ बैठ जा, मैं जल ढूंढ करके लाता, पानी खोज करके लाता हूँ, फिर पियेंगे अपन। जल खोजते खोजते मधुकर बहुत दूर निकल गया और भटक गया। इतना थक गया था, इतना प्यासा हो गया था कि भटकते भटकते वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश हो गया, गिर पड़ा। जल तो मिला नहीं और उल्टा बहन भी छूट गई। अभी तक तो बहन साथ में थी, बहन के साथ भैया थे, अब तो ना दोनों को जल मिला और एक दूसरे भी अलग हो गए। देखो कर्मोदय कैसा आया वहां। कहाँ भटक रही थी, पिता के घर गई तो पिता ने भी भगा दिया। भाई मारने को आया, भाई को समझ में आई, भाई साथ में रह रहा, उसके बाद क्या हुआ? भाई से वापस से बिछुड़ गई, जंगल में फिर अकेली हो। तभी वहां से एक और व्यापारी निकला। अब ये व्यापारी क्या करेगा? क्यों? कि नहीं नहीं घबराओ नहीं, ये वाला व्यापारी सती के पास से नहीं निकला, मधुकर के पास में से निकला। और जैसे ही उसने मधुकर को देखा तो बोला, अरे ये तो हमारे राज्य के राजकुमार है, ये यहाँ इस हालत में कैसे पड़े? जरूर वो सती ने ही इन्हें किसी से मरवा दिया होगा और खुद भाग गई हो, वो तो है ही दुष्ट, वो तो है ही कुल कलंकिनी। ऐसा सोच करके मधुकर को उठा करके वह राज्य में ले गया, पिताजी के पास ले गया महल। और राजा को सारी घटना सुनाई कि हम तो जंगल से आ रहे थे और हमने राजकुमार को वहां पर देखा, ये ऐसी हालत में पड़े हुए थे, जरूर आपकी पुत्री ने ही ऐसा ऐसा किया हो। मधुकर को होश आया। मधुकर ने बोला, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, आप जिसे कुल कलंकिनी बोल रहे हो, आप जिसे दुष्टा कह रहे हो, वो महान सती है। और उसने पूरी कहानी जो देव ने मधुकर को बताई थी, पूरी कहानी अपने पिताजी को बताई कि मैं तो खुद उसको जंगल में मारने के लिए गया था, पर वहां देव आया, देव ने सारी घटना सुनाई और हमारी भुवन सुंदरी निर्दोष है, आप उसे माफ कर दीजिए। माफ क्या कर दीजिए, चलो उसे जंगल में खोजने के लिए। पता नहीं कैसी रह रही होगी, उसने पानी भी नहीं पिया, कहीं मर तो नहीं गई, पता नहीं क्या होगा। राजा, पूरा परिवार, सैनिक, सब लोग जंगल में गए, पर किसी को वह नहीं मिली। क्यों? वो भी भाई को खोजती खोजती बहुत दूर निकल गई थी, घने जंगल में नहीं मिली। सब निराश होकर के वापस लौट आए। अब क्या होता है? ढूंढ घूमते 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 सती का पैर एक पत्थर पर पड़ा और उससे टकरा करके वह बेहोश होकर गिर। तभी कुछ समय बाद वहां से क्षितिपुर नगरी का राजा वीरसेन, एक नगर था पास में, बहुत विशाल राज्य था क्षितिपुर, उसका राजा वीरसेन वहां से निकला। सती को मूर्छित अवस्था, बेहोशी की हालत में देख करके
उस पर मोहित हो गया और अपने रथ में बैठाकर उसे अपने महल ले आया। सती के ऊपर एक और उपसर्ग आ चुका है। क्या उपसर्ग आ गया? कि जंगल में तो सुरक्षित थी, अब महल में आकर क्या सुरक्षित हो जाएगी। सती जैसे ही होश में आई तो घबरा कर कह रही, अरे ये मैं कहाँ गई? मैं तो सुरक्षित स्थान पर थी, यहाँ असुरक्षित विपदा के स्थान पर कैसे आ गई? तुम कौन हो? और उसकी सेविकाएं सेवा कर रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? घबरा भी तो राजा कहता है कि तुम अपने बड़े भाग्य से यहाँ पर आई हो, तुम घबराओ मत। तुम तो जंगल में बेहोश पड़ी हुई थी, तुम तो मुझे स्वीकार कर लो और यह लो, पट रानी का पद मैं तुम्हें देता हूँ। और उसके माथे पर वह मुकुट पहनाने लगा। तो सती ने दृढ़ता से उसका विरोध करके उसका हाथ एक तरफ झटकाया और क्या कहती है, हे राजन क्या बोलते हो? अरे मैं तो शील का मुकुट अपने मस्तक पर धारण किए, मेरे शीश पर तो जिनेंद्र देव की आज्ञा है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। हाँ तुझे जरूर जरूरत है सद्बुद्धि की, मेरी बात माने तो तू भी जिनेंद्र देव की आराधना कर और ऐसे पापों को छोड़। इतनी दृढ़ता से सती कह रही थी, सोचो अभी बेहोशी से उठी है, उसके आसपास वो नजारा चल रहा है और क्या कहती है उठ करके कि तू ऐसे पाप को छोड़ और मेरी बात माने तो भगवान की भक्ति में लग, जैन आज्ञा का पालन कर। राजा सती को बोलता है चल चुप हो जा और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर, नहीं तो मैं तेरा शील हरूंगा। और जैसे ही वह जबरन शील हरने के लिए आगे बढ़ने लगा, सती ने पुनः हाथ जोड़े और प्रभु का स्मरण करा, भगवान को याद, पंच परमेष्टि की भक्ति करी, अपनी आत्मा की शरण ली। इतने में क्या होता है, क्या होता है, सती को वह राजा वीरसेन छू पाएगा कि वापस कोई आ जाएगा सती को बचाने के लिए? अब इस बार कौन आएगा? पिछली बार तो देव आ गया था, इस बार कौन आएगा? बुला ले, चलो बुला ले। क्या आ गया? कौन आ गया? देव आ गया। चलो ये तो आप लोगों ने सही गैस करा, देव आ गया ध्रुव। अब ये देव क्या करेगा? मदनपुरी के व्यापारी को तो सजा दी थी भयानक, क्या सजा दी थी? उसको दूर फेंक दिया था और कोढ़ हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था पूरे शरीर में। इसके साथ में क्या होगा? अब आप लोगों को सोचना है भैया, क्या सजा दिलवानी है? आप लोग सोच क्या ना, अपन देव को बोल करके वो सजा दिलवाएंगे राजा को? सती के साथ में ऐसा काम करता है, क्या सजा मिलती है राजा को? आप सब लोग विचार करें, ठीक है? जनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सोझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।